गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे हाउ कैन वी रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में सबसे पहले गोल्डबर्ग एंड वेज ने बताया था। इसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस बात को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। आपके पास ए एंड बी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर बने ए बी, जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, जिसके अंदर 2A + 3B गिव राइज 4C। दोनों रिएक्टेंट के कंबाइन होने से बना 4C। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, जिसके अंदर जो कोफिशिएंट होंगे उसको हम पावर में लिखेंगे, ए की पावर 2 एंड बी की पावर 3। किसके अकॉर्डिंग था? लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके अंदर मोलर कंसंट्रेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट द पावर ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन बाद में चलकर ये कंसेप्ट फेल हो गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंट का प्रयोग होगा। वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बाय एक्सपेरिमेंट। तो इस इक्वेशन की बात करें, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द ए की पावर 1 बी की पावर 2। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ए को, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2 विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। अगर हम पूरे केमिकल इक्वेशन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 1 + 2 = 3। पूरी केमिकल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए दोनों पावर को प्लस कर देंगे, और दोनों पावर हमेशा एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही निकाल पाएंगे। इसके बाद अगर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा एक कांस्टेंट, ए की पावर 1 बी की पावर 2, जिसके अंदर के को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, और क्या बोलेंगे वेलोसिटी
कांस्टेंट, क्योंकि इसके द्वारा हम केमिकल इक्वेशन की वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, मतलब कितने टाइम के अंदर केमिकल इक्वेशन पूरी होगी। इसके बाद यूनिट्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट के एसआई यूनिट क्या होंगे। अभी आपने लिखा था कि ROR इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। इसमें से के को फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा ROR ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2। अगर हम इसके जर्नल फॉर्म की बात करें तो आपके पास आएगा ROR अपॉन ए और बी, दोनों को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसकी पावर n, जिसके अंदर n होगा, n को आप बोलोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन का एसआई यूनिट मोल पर लीटर और टाइम भी डिवाइड के अंदर मोल पर लीटर पर सेकंड, ये होंगे एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन के होंगे मोल पर लीटर। इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर n। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा मोल पर लीटर, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 - n पर सेकंड। इस इक्वेशन के द्वारा आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एसआई यूनिट फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ के। सबसे पहले आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, मतलब आपके पास n क्या होगा, 0। इस इक्वेशन के अंदर आप n को 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 1 में से 0 गए 1, आप लिखोगे इसको मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर हम बात करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर की तो आपके पास n होगा 1 में से 1 गए 0, और किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसको 1 लिखेंगे तो आपके पास ओनली सेकंड इनवर्स रहेगा n की पावर 2। इसके अंदर n को आप 2 रखोगे तो आपके पास आएगा 1 में से 2 गए -1, इसका मतलब मोल नेगेटिव का, लीटर प्लस का और सेकंड इनवर्स। इसके अलावा अगर ऑर्डर 1/2 हो तो n को आप रखोगे 1/2, तो आपके पास आएगा मोल की पावर 1/2, लीटर की पावर -1/2, सेकंड इनवर्स। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एसआई यूनिट निकाल सकते हो। इसके आगे अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप हमेशा एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी केमिकल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, पॉजिटिव, नेगेटिव फ्रैक्शन किसी में भी हो सकता है। इसके आगे अगर हम रेट कांस्टेंट को डिफाइन करें तो मतलब के, इसके लिए आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 लिखनी होगी। 1 मतलब यूनिटी। अगर दोनों को 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू 1 मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट
रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो। आपके पास दो रिएक्टेंट 2A प्लस B आपस में मिलकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, जिसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, विद रिस्पेक्ट टू B इज 1। सबसे पहले राइट रेट ला एक्सप्रेशन। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A की पावर 2 एंड B की पावर 1। तो इस तरह से आप रेट ला एक्सप्रेशन लिख सकते हो। सेकंड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके लिए आप दोनों पावर को सम करेंगे तो आपके पास आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3। इसके आगे देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। अगर A को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A की पावर 2 B की पावर 1। कंसंट्रेशन को डबल करने के बाद R2 इज इक्वल टू के A को करेंगे डबल 2A का स्क्वायर B की पावर 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा R2 अपॉन R1, 2 का स्क्वायर 4 और सभी आपस में कट जाएंगे। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज 4 टाइम्स द प्रीवियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसी टाइप से अगर B को कर दे हाफ तो आपके पास आएगा R2 इज इक्वल टू के A की पावर 2 B अपॉन 2 की पावर 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों को डिवाइड, तो आपके पास आएगा K से K कैंसिल आउट, A का स्क्वायर ये भी कट गया, B से B, तो आपके पास आएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 R1। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन प्रीवियस से हाफ हो जाएगी। इसके आगे सम नंबर सेकंड, इसके अंदर 3A प्लस 2 आपस में मिलकर बनाएंगे प्रोडक्ट। अगर हम A की कंसंट्रेशन को कर दे डबल तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स। अगर A एंड B दोनों को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A की पावर x और B की पावर y। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना दे रखा हो तो आप x एंड y लेट करेंगे। R इज इक्वल टू के A की पावर x B की पावर y। रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी जब कंसंट्रेशन ऑफ A इसको कर देंगे डबल। रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स होगी अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B दोनों को कर देंगे डबल। इसके बाद इसको करेंगे सिंप्लीफाई। इसके बाद हम इक्वेशन 2 को 1 से करेंगे डिवाइड, तो आपके पास आएगा 2R डिवाइड R के 2A की पावर x B की पावर y। इसी तरह से के A की पावर x और B की पावर y। R से R कैंसिल आउट, 2 इज इक्वल टू के से के B की पावर y से B की पावर y। तो आपके पास रहेगा 2 की पावर x। इसको आप लिखोगे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x। कंपेयर पावर बोथ साइड, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर थर्ड एंड सेकंड को आपस में डिवाइड करें
तो 8 और 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे और आएगा 4। इसके बाद k से k कैंसिल आउट, 2 की पावर x कैंसिल आउट, आपके पास रहेगा 2 की पावर y। 2 को आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, कंपेयर पावर फॉर बोथ साइड, तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 2। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए आप दोनों को प्लस करोगे, आपके पास आएगा 3। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज 3। इसके बाद आपके पास 3 रेक्टेंड 2a b प्लस 3c तीनों आपस में मिलकर बनाएंगे प्रोडक्ट, जिसके अंदर अगर वॉल्यूम को कर दे डबल तो रेट ऑफ फ्रैक्शन 8 टाइम्स कम हो जाएगी। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y c की पावर z। सबसे पहले आप वॉल्यूम को करोगे डबल, वॉल्यूम को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स कम होगी। मतलब इसका मतलब आपने रिएक्टेंट को पहले वाले से डबल बड़े कंटेनर में डाल दिया, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स कम होगी। वॉल्यूम को डबल करने से सभी की कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और सभी कैसे हो जाएंगी, हाफ। वॉल्यूम के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन क्या होगी, हाफ। अगर ए को कर दे डबल, एक को कर दिया मैंने डबल और बी को कर दिया हाफ, सी को कोई भी चेंज नहीं किया, तो रेट ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सी को 4 टाइम्स बढ़ाने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 64 टाइम्स। इसको नाम दोगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसके बाद इन सभी इक्वेशन के द्वारा हम x, y एंड z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर आप 1 को 2 से करोगे डिवाइड, 1 को 2 से डिवाइड, r से r कैंसिल आउट, 8 ऊपर जाएगा तो 8 आएगा सिंपली, k से k कैंसिल आउट। इसी टाइप से 2 की पावर x, 2 की पावर y और 2 की पावर z, जिसको आप लिख सकते हो 2 की पावर x प्लस y प्लस z। पहली 2 इक्वेशन को डिवाइड करने से 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस y प्लस z आएगा, जिसके अंदर आप 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, 2 की पावर x प्लस y प्लस z, कंपेयर बोथ साइड, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 3 आएगा। इसके आगे आप डिवाइड करोगे 4 को 1 के साथ, 4 को 1 के साथ, तो आपके पास आएगा 64। सभी कैंसिल आउट होंगे, सिर्फ 4 की पावर c, 4 की पावर z, जिसके अंदर 64 को आप लिखोगे 4 की पावर 3, 4 की पावर z, तो z इज इक्वल टू आपके पास आएगा 3। इसके आगे जब थर्ड को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास आएगा 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस y, कंपेयर करेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 2। इसके बाद इन तीनों इक्वेशन के द्वारा हम x, y एंड z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1, z इज इक्वल टू 3। इन सभी को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, -1 प्लस 3,
किसके बराबर आएगा वो 3 के बराबर। सिंपल एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसी केमिकल इक्वेशन जो एक स्टेप के अंदर पूरी हो जाए। फॉर एग्जांपल 2A + B फॉर्म प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा कि A की पावर 2 और B की पावर 1। इसके अलावा एक और देखिए H2 + I2 फॉर्म 2HI। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K H2 की पावर 1 I2 की पावर 1। ये कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट का नाम था गोल्डबर्ग एंड वेज। इनके अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सभी रिएक्शन के लिए सम ऑफ द पावर होगा। जो पावर होगी उसी को आप क्या बोलोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ उन्हीं इक्वेशन के लिए था जो क्या थी, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब जो एक स्टेप के अंदर पूरी हो जाए। एक इक्वेशन की हम बात करें H2 + Cl2 2HCl, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के H2 की पावर 1 Cl2 की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका आएगा 1 + 1 2, जो क्या होगा रोंग। अगर इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा K इज इक्वल टू H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0। इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन एलिमेंट्री नहीं होगी, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं करेगा। इसके आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे फॉर ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन। पर मल्टीपल स्टेप के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन फेल हो जाएगा। उस कंडीशन के अंदर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही फाइंड करोगे। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे फाइंड करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।